इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें संस्कृत का जो अध्याय 2 है जिसमें हमें पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ना है। पहला अध्याय जो है मंगलम पाठ, उससे जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न बनने वाले हैं उसको हम लोग एक क्लास में देख चुके हैं। और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में जाइए, जो क्रैश कोर्स वाला प्ले लिस्ट है उसमें जो भी मंगलम पाठ से क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं उसका क्लास उसमें अवेलेबल है, जाकर उसको देख लीजिएगा। और आज के सेशन में जो है हम लोग अध्याय 2 संस्कृत का जो अध्याय 2 है पाटलिपुत्र वैभवम, इसी जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे बोर्ड एग्जाम में वैसे प्रश्न को हम देखेंगे। और एक एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें टोटल हम लोग 7 प्रश्न देखेंगे। कितना? टोटल 7 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। पटना की जो भी दर्शनीय स्थल है उसका उल्लेख करना है, इसके बारे में बताना है कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। तो पाटलिपुत्र जो वैभवम पाठ है उसमें हमें पटना का पूरा इतिहास के साथ साथ जो भी दर्शनीय स्थल है और वर्तमान स्थिति भी उसमें जानना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें, यानी कौन कौन से वहां पे दर्शनीय स्थल है। देखिए इसमें जो दर्शनीय स्थल है संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, उसके बाद जैविक उद्यान है जिसका पूरा नाम संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको हम लोग चिड़ियाघर भी बोलते हैं। यानी जैविक उद्यान का क्या नाम होता है? चिड़ियाघर भी इसको बोला जाता है। और इसका जो ये जैविक उद्यान जो है इसका नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। और उसके बाद है कि मौर्यकालीन अवशेष, यानी जो मौर्य जो साम्राज्य हुआ करते थे उस समय के जो भी बचा हुआ जो अवशेष है ये देखने के लिए मिलता है। और महावीर मंदिर हमारी राजधानी जो पाटलिपुत्र यानी जो पटना है उसमें देखने के लिए मिलेगा कौन? महावीर मंदिर है और गुरुद्वारा है इत्यादि वहां पे दर्शनीय स्थल है। चलिए इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन है पहले वाला भी पूछा गया था और ये भी जो है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से लिया गया है, ऐसे तुक्का कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे आप लोग के लिए काफी मेहनत किया गया है। एक ही क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए कि सेट किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में संभावना है कि ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। 7 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 7 में से समझिए कुछ ना कुछ इसमें से जरूर अवश्य आएगा। अगर 7 याद कर ले रहे हैं, बढ़िया से रिवीजन कर ले रहे हैं तो समझिए कि इस चैप्टर से आएगा तो आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इतना आपको अनुभव हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन घुमाएगा भी बोर्ड एग्जाम में तो आप इसको बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं और इससे बाहर भी नहीं जाएगा, क्योंकि समझिए कि इससे बढ़िया इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनेगा जो हम सेलेक्ट किए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन नाम मिलते हैं। तो इसमें जो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए जो मिला है उसमें क्या क्या नाम बताए गए हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में जो पटना के नाम है पुष्पपुर मिला है, कुसुमपुर मिला, पाटलिपुत्र मिला, ये सब क्या है? पटना के नाम है जो पटना से पहले इस नाम से जाना जाता था। चलिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नहीं बल्कि तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। यानी कवि जो दामोदर गुप्त हुआ करते थे उस समय, उनके समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर है। और उसके साथ साथ अथवा करके बताना है, यानी अथवा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। यानी जैसे मान लीजिए जो दामोदर गुप्त लिखे होंगे तो अपने समय में जो पटना की जो पाटलिपुत्र की स्थिति देखे होंगे उसी का वर्णन किए होंगे, उसी का जिक्र किए होंगे। चलिए तो इसमें क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार जो, यानी उनके कहने का वो मतलब अपने ग्रंथ में क्या बता रहा है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी जो पटना है महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यानी वो कह रहे हैं कि जो पटना क्या है, पाटलिपुत्र यानी पटना जो महानगर है पृथ्वी पर बसे नगरों में क्या है? श्रेष्ठ है, महान है। और यहाँ विद्वान लोग बसते हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सब क्या है? विद्वान है। और कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। यानी जो कवि दामोदर गुप्त हैं इसकी तुलना जो हमारी जो पाटलिपुत्र है जो पटना है उसकी तुलना इंद्रलोक से किए हैं। इसे सरस्वती का गृह कहा जाता है या कुल गृह भी कहा जाता है। यानी पटना को सरस्वती का गृह या कुल गृह भी कहा जाता है। ये बात कौन बोले हैं? तो कवि दामोदर गुप्त जी बोले हैं। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था।
चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? चलिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत, जिसको हम उत्कृष्ट भी बोल सकते हैं, मजबूत लिखिए या उत्कृष्ट लिखिए, उत्कृष्ट थी। यह सुदूर, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा, सुंदर, ठीक है सुंदर है। यह सुंदर नगर था, यानी जो पाटलिपुत्र नगर था काफी सुंदर नगर था, और अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव अधिक समृद्ध रहा, यानी बहुत अच्छा रहा। किसका? पाटलिपुत्र का जो क्या है वैभव है, सुंदरता है, काफी अच्छा रहा। किनके काल में? ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चलिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। प्राचीन महोत्सव यानी पटना में कौन सा महोत्सव होता था उसके बारे में बताना है। तो वहां पे देखिए पाटलिपुत्र में शरत काल यानी शरद ऋतु में, जाड़े के दिन में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव, यहाँ पे देखिए इसको याद रखिएगा कि बड़ी धूमधाम से वहाँ पे शरद ऋतु में, जाड़े के दिन में काफी धूमधाम से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, और सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे, बहुत खुश होते थे, आनंद होते थे। और इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। यहाँ पे देखिए 4-5 ऑब्जेक्टिव बनेगा, दे देगा क्वेश्चन में कि जो ये कौमुदी महोत्सव है कब मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है कि नहीं, यानी किस मौसम में, तो शरद ऋतु में। उसके बाद यहाँ पे जो ये जो मनाए जाने वाला जो क्या है महोत्सव है, ये कब किनके काल में होता है, तो गुप्त वंश के काल में, गुप्त वंश के शासन काल में होता था। और उसके बाद आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा समारोह है जो मनाया जाता है, जिस प्रकार से हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, उसी के जैसा जो कौमुदी महोत्सव है उस समय गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। चलिए तो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, छठा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था। और उसके साथ साथ अथवा में दे सकता है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, यानी पाटलिपुत्र कहिए या पटना कहिए, यानी यहाँ मुख्य बात यह है कि जो पटना है, पाटलिपुत्र है, उसके बारे में महात्मा बुद्ध क्या बताए थे, उनका क्या विचार था, वो भविष्यवाणी किए थे। यहाँ पे देखिए भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिपुत्र ग्राम आए थे, और यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। यानी ये जो पाटली जो यहाँ पे जो पाटली ग्राम है, वहाँ पे कौन सबसे पहले तो इसको पाटली ग्राम कहा गया। उसके बाद यहाँ पे जब भगवान बुद्ध आए, इसको घूमे, देखे, कई बार आए, और आने के बाद उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा। ये गांव जो है एक दिन आगे चलकर भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इसमें क्या होगा कि नगर जो है, ये जो नगर बनेगा, ये आग, जल और कलह से यानी झगड़ा से हमेशा भयभीत रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। 3 को बात बताए हैं, आग लगी से, जल से यानी बाढ़ से, और कलह यानी झगड़ा से। ये तीनों से हमेशा ये पीड़ित रहेगा। कौन? ये जो पाटलिपुत्र महानगर जो बनेगा, ये हमेशा 3 चीजों से पीड़ित रहेगा। और ये बात भविष्यवाणी कर दिए थे पहले ही, कौन? जो भगवान बुद्ध थे, ये पहले ही भविष्यवाणी किए थे, बताए थे। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे 2020 में भी पूछा गया है और 18 में भी पूछा गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी है। और आप लोग को क्या करना है कि अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और इसको लिख लीजिए, ताकि लिखने से अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो समझिए कि याद भी होगा, और लिखिएगा तो और बेहतर समझिए कि प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। जो भी वहां पे घूमने के लिए गए, देखने के लिए गए, चाहे विदेशी हो या अपने देश के जो कवि लोग हैं, सभी कोई कुछ न कुछ पटना के बारे में लिखा है। तो इसमें जो सबसे श्रेष्ठ है, उनके से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो इसमें एक और जो है क्या है, राजशेखर। ये राजशेखर पटना के बारे में क्या बताते हैं, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है। ये काव्य मीमांसा जो इनका जो ग्रंथ है, इसमें लिखे हैं कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यानी जब ये था पाटलिपुत्र, ये उस समय जो पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, उसमें एक शिक्षा का केंद्र माना जाता था, शिक्षा का केंद्र माना जाता था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए, यहाँ पे अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं, और यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याणी और वररुचि और पतंजलि आदि ख्याति पाई थी, है कि नहीं। यानी ये जो भी लोग हैं, यहाँ के विद्वान लोग हैं। क्या है? विद्वान लोग हैं, जो यहीं से शिक्षा प्राप्त करके विश्व जगत में अपना नाम ऊंचा किए थे। तो इस तरह से हम